दुनिया भर में ऑनलाइन जुए का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हालिया अंदाजों के मुताबिक इसकी आलमी मार्केट की मालियत $100 अरब से भी ज्यादा है। ये हुजम कई ममालिक की मजमुई कौमी पैदावार के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई सनत है, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं। तेज रफ्तार गेम साइकिल, एप्स में मौजूद नफसियाती हथकंडे और दिन रात दस्तयाबी लोगों को बार बार शर्त लगाने पर उकसा सकती है, और अक्सर वो इससे कहीं ज्यादा हार जाते हैं जितना वो सोच कर आए होते हैं, बाज़ औक़ात सब कुछ। तो सवाल यह है कि ऑनलाइन जुआ इतना एडिक्टिव और इतना खतरनाक क्यों है, और इस मसले पर काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए इस पूरी तस्वीर को तफसील से देखते हैं। अपनी पसंदीदा टीम पर चंद पैसे लगाना बज़ाहिर बेज़रर सा लगता है, लेकिन स्पोर्ट्स बैटिंग एप्स कोई पुरानी बैटिंग दुकानें नहीं जो बस डिजिटल हो गई हों। होशियार रहिए, ये एप्स निहायत सोच समझकर बनाए गए निजाम के तहत चलती हैं, जिनका मकसद ही लत लगाना होता है ताकि लोग बार बार पैसा लगाते रहें। एक टैप और आप खेल में दाखिल, और फौरन ही आप नफसियाती चालों के जाल में फंस जाते हैं। बैटिंग के ऑप्शंस लामहदूद होते हैं और जानबूझकर इंतहाई पेचीदा बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है वक्त का दबाव। लाइव बैटिंग मैच के आखिरी लम्हात तक मुमकिन होती है। इस दौरान स्क्रीन पर बदलते नंबर्स, चमकते दमकते आदाद और सेकंड गिनते टाइमर आपको फौरन फैसला करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप खुद को स्पोर्ट्स का माहिर समझते हैं तो एप्स इसे भी इस्तेमाल करती हैं। आपको आदाद शुमार, नाम निहाद एक्सपर्ट्स पिक्स और जाती नोयत की तजावीज दिखाई जाती हैं। यूं शर्त लगाना एक महारत महसूस होने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर में जीत हाउस यानी कंपनी ही की होती है। पिछले साल इस सनत की आमदन याद है? इसका बड़ा हिस्सा वो पैसा है जो जवारी हारे हैं। जब आप हारते हैं तो एप्स आपको रुकने का नहीं कहती, वो बोनस, फ्री बैट्स और नई पेशकशें देती हैं। जीत पर रंग बरंगी एनिमेशंस चलती हैं और हार तकरीबन नजर ही नहीं आती। खुलासा यह है कि यहां कुछ भी इत्तिफाकी नहीं। ये ऐप सिर्फ जुआ खेलने पर आमादा ही नहीं करती, ये लोगों को बार बार बगैर सोचे मजीद शर्त लगाने पर उकसाती हैं। यही सूरत हाल ऑनलाइन कैसीनो तर्ज के जुए में भी है। कैसीनो ऐप स्पोर्ट्स बैटिंग के तमाम हथकंडे इस्तेमाल करती हैं और उन्हें एक और लेवल तक ले जाती हैं। यहाँ ना हाफ टाइम होता है, ना अगले मैच का इंतजार, सिर्फ अगला स्पिन होता है और हाथ हो जाता है। और ये सब कुछ आपकी जेब में मौजूद मोबाइल पर। मजीद ये कि ज्यादातर स्लॉट्स, रोलेट, ब्लैक जैक और पोकर एप्स में असल पैसे के बजाय क्रेडिट्स या वर्चुअल टोकन्स इस्तेमाल होते हैं। मकसद, खिलाड़ी इन वर्चुअल सिक्कों को खेल का पैसा समझने लगते हैं, हालांकि वो असल पैसों से खरीदे गए होते हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि एल्गोरिदम्स खिलाड़ी के रवैये का रियल टाइम में तज्जिया करते हैं। वो देखते हैं कितनी बार खेल रहे हैं, किस वक्त खेल रहे हैं, कितना हार चुके हैं और सेशन कितना तवील है। फिर इन्हीं बुनियादों पर बोनस और ऑफर्स तैयार की जाती हैं ताकि आप बस खेलते रहें। ये एक जाल बन सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनमें एडिक्शन का मसला पहले से मौजूद है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1% से जायद बालिग अफराद जुए की बीमारी में मुब्तला हैं। नुकसानदेह सतह पर जुआ खेलने वाले अफराद जुए में होने वाले मजमूई नुकसानात के तकरीबन 60% हिस्से का बायस बनते हैं, और यही तबका कैसीनो एप्स का खास हदफ बनता है। ये सब तरीके बरसों से जाने पहचाने हैं, तो फिर इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? ऑनलाइन जुआ और बैटिंग एप्स को कंट्रोल करना हुकूमतों के लिए बेहद मुश्किल है। ये एप्स मुल्की सरहदों से बाहर काम करती हैं, तेजी से पैसा मुंतकिल करती हैं, पेचीदा टेक्नोलॉजी के पीछे छुपी होती हैं, अक्सर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करती हैं और ज्यादातर ये सारिफ के तहफ्फुज के कवानीन को नजरअंदाज कर देती हैं। जब ये लत लगाने वाली और नुकसानदेह हैं, वो भी जानबूझकर, तो फिर इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद क्यों नहीं किया जाता? असल मसला यह है कि बहुत सी हुकूमतें कानूनी जुए से भारी आमदन हासिल करती हैं, टैक्स और लाइसेंस फीस की सूरत में। इसीलिए एक बढ़ता हुआ जहनी मसला बन जाने के बावजूद हुकूमतें इन एप्स को इजाजत देती रहती हैं। वैसे दुनिया भर में कुछ इकदाम किए भी जा रहे हैं।
ब्राजील में ऑनलाइन जुए के सारिफिन के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी कर दी गई है ताकि सिर्फ बालिग अफराद ही रजिस्टर हो पाएं। भारत में 2025 में नया कानून आने के बाद गैर कानूनी जुए की तकरीबन 8,000 वेबसाइट्स बंद की जा चुकी हैं। यूरोप में ममालिक के दरमियान ताउन और डेटा शेयरिंग के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि गैर कानूनी ऑनलाइन जुए से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा मांगे तो ऑनलाइन जुए से बचने की कोशिश करें, और अगर हर हाल में करना ही चाहते हैं तो वक्त और पैसे की हद मुकर्रर करें। देखें क्या आपके मुल्क में ब्लॉकिंग टूल्स मौजूद हैं। अगर जुआ जहनी दबाव या कर्ज का सबब बन रहा है तो अपने मुल्क की हेल्पलाइन से फौरन राबिता करें। अपने और अपने सरमाए के ऑनलाइन तहफ्फुज के लिए होशियार रहें। क्या आप कभी ऑनलाइन ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हुए? हमें जरूर बताइए।